श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। जय श्री गणेश। एक पंडित जी थे, वह नहाने तालाब के किनारे पर गए। तभी वहीं पर तालाब पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। वह राजा का धोबी था और राजा का धोबी होने के कारण उसमें थोड़ा सा घमंड तो था। धोबी कपड़े धो रहे थे। पंडित जी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज नहाने आते तालाब में और उनका नियम था कि नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करते थे। वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करते। जिस टाइम पंडित जी जल अर्पित करते उस टाइम धोबी बहुत तेज तेज कपड़े धोता और कपड़ों का गंदा पानी का जो छींटा होता है वो उनकी अंजलि में जाके गिरता था। और पंडित जी सूर्य भगवान जी को जल दे रहे थे तो सूर्य अर्घ में उस गंदे कपड़ों का धूमन गिर रहा था। अब गंदा पानी सूर्य भगवान के अर्घ में मिलता जाता और पंडित जी जल चढ़ाते जाते। यह दृश्य नारायण भगवान जी लेटे लेटे देख रहे थे। तब नारायण भगवान जी ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ धोबी का सिर काट के लाओ। सुदर्शन चक्र चले धोबी का सिर काटने के लिए। जब तक सुदर्शन भगवान वहां पहुंचते तब तक पंडित जी की पूजा हो चुकी थी। और पूजा पूरी होने के साथ साथ ही पंडित जी ने बोला, क्यों रे नालायक, मैं पूजा कर रहा था, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था? 2 मिनट रुक नहीं सकता था? गंदा पानी मेरे जल में पड़ रहा था। अब पंडित जी ने जो लड़ाई शुरू करी। धोबी बोला, तुम दूर नहीं जा सकते थे, उस वाले घाट पर नहीं जा सकते थे, तुम्हें भी यहीं आना था। अब सुदर्शन चक्र को आदेश मिला था। भगवान जी ने कहा था कि सुदर्शन जाओ धोबी का सिर काट के लाना। अब सुदर्शन जी आए तो वहां तो लड़ाई चल रही थी पंडित जी में और धोबी में। सुदर्शन घबराए कि भगवान जी ने कहा था कि धोबी का सिर काटना है। इन दोनों में धोबी कौन है और पंडित कौन है कुछ पता नहीं चल रहा। सुदर्शन जी वापस चले गए। भगवान ने पूछा, हो गया सिर काटने का काम? उन्होंने कहा, अरे प्रभु यह तो बताइए उन दोनों में धोबी कौन है? भगवान बोले, धोबी तुम्हें नहीं पता धोबी कौन है? वो बोले, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों का स्वभाव भी एक सा है, तो मैं कैसे पहचानता? वहां तो किसी की वाणी से ये ही नहीं पता चल रहा था कि कौन पंडित है और कौन धोबी है। दोनों का स्वभाव एक सा है तो कैसे पहचाना जाता? पंडित जी भी धोबी की तरह ही तो हो गए। यदि धोबी गलत था तो पंडित जी आप भी तो उससे लड़के उसी की तरह हो गए। अब उसमें और आप में अंतर ही क्या रहा? वहां तो 2 धोबी हैं, किसका सिर काटना है बताओ? सुदर्शन भगवान से भगवान बोले, किसी का सर मत काटो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब जवाब आप स्वयं दे देते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं कि जवाब तो अपने आप ही उसने दे दिया है। पंडित जी ने जवाब ना दिया होता तो उस धोबी को सुदर्शन चक्र उसका सिर काट के ले जाते, तो भगवान जवाब दे देते कि नहीं? पंडित जी ने जवाब ना दिया होता धोबी को तो भगवान जवाब देते कि नहीं? इसलिए कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे, आप तो चुप रहिए। जब आप जवाब नहीं देते तो ईश्वर जवाब देते हैं और आप जवाब दे देते हैं तो भगवान रुक जाते हैं कि भैया तुम ही निपट लो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ये बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।